टुडे में बात करेंगे एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में। तो फेच एपीआई का यूज़ करेंगे, जैसे एक्सियोस का भी यूज़ करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अलग से एक पैकेट डालना पड़ेगा एक्सियोस का, ठीक है। और उसका भी आप यूज़ करके डायरेक्टली एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी मैं फेच का बता देता हूँ। तो फेच एपीआई का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। तो अभी हमें चाहिए डमी डेटा। तो डमी डेटा के लिए हम जेसन प्लेस होल्डर पे चलते हैं, जेसन प्लेस होल्डर गेट एपीआई पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे, ठीक है। पोस्ट कमेंट, आपको जो चाहिए पोस्ट कमेंट एल्बम फोटोज सब मिलेगा। अब हमको ये गेट चाहिए, तो गेट में हम पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें टाइटल्स को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी एपीआई, ठीक है। कोड में चलते हैं। सो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने जो पुराना क्लोन बनाया था वो है। तो हम एक न्यू स्क्रीन बनाएंगे कंपोनेंट्स में। सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ, एक फोल्डर ही ऐड कर लेता हूँ एपीआईज, ताकि हम गेट पोस्ट डिलीट सब इसी में वो करके देख लेंगे। गेट एग्जाम्पल डॉट जेएस, ठीक है। ठीक है, हमने फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। तो अभी हम यहाँ पे पहले एक कॉल एपीआई करके एक मैसेज पास कर देते हैं। इसको ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट कर लेंगे, पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये है गेट एग्जाम्पल, गेट एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉल एपीआई आ गया अभी फ़िलहाल में। सो अब वर्क करेंगे हम इस पर, ठीक है। तो अभी ये जो टेक्स्ट है, इसमें थोड़ी स्टाइलिंग देके इसको बटन जैसा बना लेते हैं। फिर हम विद बटन का यूज़ ना करके फिर वैसे भी करके देखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर थोड़ा दे देते हैं, ठीक है। एलिवेशन दे दिया, पेडिंग दे दी, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, ठीक है। अभी ठीक है, कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे एपीआई कॉल इस बटन के क्लिक पे, ठीक है। ऑन प्रेस लगा लेते हैं हम इस पर। ऑन प्रेस हमने लगाया है। तो पहले फंक्शन हम डायरेक्टली ऐसे कॉल करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे हम, क्या, गेट डेटा करके, क्योंकि हमको डेटा गेट करना है, इसलिए हम गेट डेटा करके एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन करेंगे रेंडर के ऊपर, गेट डेटा करके जो हमने ये फंक्शन बनाया है। मैं बेसिकली एरो फंक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कलर दे देता हूँ फिलहाल में अभी के लिए, ताकि चेक कर लें चल रहा है या नहीं। ओके, चल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन चल रहा है। अब बेसिकली हम इसमें एक एपीआई कॉल करवाएंगे, और फिर एपीआई कॉल होने के बाद में डेटा सेट कराएंगे, और उसमें फिर मैप लगा के और डेटा शो करेंगे, ठीक है। तो आपका मैप भी इसी में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेच, ठीक है। फेच एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमने हमारी इसमें हमारी जो एपीआई थी हमने यहाँ पे डाल दी है। अभी हम क्या करेंगे कि गेट एपीआई में हमें ज़रूरत नहीं लगती है कुछ भी बताने की, हम बेसिकली डायरेक्ट फेच का यूज़ करके डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। बट जब हम पोस्ट का यूज़ करेंगे तब हम कुछ चीज़ें उसमें सीखेंगे कि उसमें हेडर्स वगैरह सब कुछ पास करना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे किसी चीज़ की रिक्वायर्ड नहीं है, कभी कभी होता है, तो हम उसको इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के उसको पास कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और अगर अब इसका अभी इसके बाद में हम थोड़ा सा कोड इसका क्लीन भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, डॉट देन मीन्स हम यहाँ पे एक प्रॉमिस कर रहे हैं जो कि हमें डेटा ला के देगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे गलत डेटा हो, बट वो ला के जरूर देगा। नहीं आएगा तो वो एरर में भेजेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिकली डेटा हमारा हमने यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे।
अब अगर आप एक्सियोस का यूज़ करोगे तो आपको ये जेसन में करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हमको जेसन में करके ही देता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कंसोल लगा रहा हूँ ताकि हमें डेटा पता लग सके कि हमारा डेटा आ भी रहा है या नहीं। इसको हमने करा लिया। ठीक है, अभी अगर कुछ एरर आती है तो हम कैच में एरर भी ले लेते हैं। ठीक है, ये कैच में हमने एरर ले ली। अभी हमने इसको सेव कर दिया। अब मैं हमारा सर्वर यहाँ चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो पुराना डेटा आ रहा है। ठीक है, अभी नया देखते हैं। ठीक है, मैंने जैसे एपीआई कॉल की, सारा डेटा मेरे पास आ गया, जेसन में आ गया। ठीक है, ये पूरा डेटा आ गया, इसमें सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है। ठीक है, हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें यूज़र आईडी आ रही है, आईडी आ रही है, टाइटल आ रहा है और बॉडी आ रही है। ठीक है, तो अभी सबका हम टाइटल को रेंडर करा के देख लेते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि पहले इस रिस्पॉन्स को किसी ऑब्जेक्ट में किसी वेरिएबल में वो करवा लेते हैं। यूज स्टेट का यूज़ करके सेट करा लेते हैं पहले। ठीक है, डेटा एंड देन सेट डेटा। ठीक है, इनिशियली कुछ ना आए तो भाई खाली रख दे। ठीक है, खाली खाली एरे भेज दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेट कराएंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आया हमें इसके अंदर डालना है। ठीक है भाई, जो भी रिस्पॉन्स आया इसके अंदर डाल दे भाई तू। ठीक है, अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, अभी हमें पता है यहाँ पे। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक मैप फंक्शन लगाएंगे कि जो डेटा डॉट लेंथ आती है, मतलब कि डॉट डेटा डॉट लेंथ मीन्स कि वो एक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स एक एरे है, तो एरे में चेक करेगा कि एरे का कुछ ऑब्जेक्ट है क्या। अगर एक एरे की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो है तो वो हम उसको नल प्रिंट कराएंगे। अगर ज़ीरो नहीं है तो जो डेटा हमको प्रिंट कराना हम वो प्रिंट करेंगे। डेटा डॉट लेंथ ज़ीरो आता है, डेटा डॉट लेंथ ज़ीरो नहीं है मतलब डेटा डॉट लेंथ कुछ है, तो हमें क्या करना है, डेटा डॉट मैप चलाना है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसमें रिटर्न करवाना होता है तो रिटर्न कराना ना भूले। ठीक है, अभी क्या है, एरर इसकी आ रही है, बाकी अगर कुछ ना हो तो नल प्रिंट करें। टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया हमने। एक टेक्स्ट ले लेते हैं सिंपल। टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा इसके अंदर आइटम आएगा, आइटम आता है और एक कुछ भी आइटम मीन्स आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे नाम, एक इंडेक्स आता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, चेक करते हैं, ये देखिए इतना सारा डेटा है कि हमारा कंपोनेंट अटक गया है भाई। ठीक है, हमें रिलोड करना पड़ेगा इसको। बहुत डेटा है। एक है ईच एलिमेंट टू द यूनिक की। ठीक है, गेट एग्जांपल्स। यहाँ पे की दे देते हैं, की में हम कुछ भी दे सकते हैं, हम इंडेक्स दे देते हैं फिलहाल में अभी के लिए। ओहो हो, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, 100। ये फिर भी इतना क्यों हो रहा है। आइटम ऑफ ज़ीरो का करा लेते हैं अभी। अच्छा, आइटम ऑफ ज़ीरो नहीं होगा, डेटा ऑफ। नहीं नहीं नहीं, आपको कि वैसा क्यों हो रहा है, हमने यहाँ पे इसको वेट नहीं करा है। बेसिकली हम असिंग का वेट का यूज़ करेंगे यहाँ पे इसको लगाने से पहले, बट नॉट रिस्पॉन्डिंग। क्यों ये ऐसा हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं इसको एक अलर्ट लगा के कि भाई सच में क्यों नहीं चल रहा है।
इस पर क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। एप्लीकेशन बंद करके चालू कर लेते हैं, हमारा डेमो एप्लीकेशन है ये। ठीक है, अभी ठीक है ना, इसलिए वो इतना वो दिख रहा था, बेकार दिख रहा था। ठीक है, इसको एक स्क्रॉल व्यू में ले लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा, स्क्रॉलिंग हो जाएगी बढ़िया। स्क्रॉल व्यू भी आपको बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा, रिएक्ट नेटिव से। तो हाँ ठीक है, ठीक है भाई, एरर मत दे। ठीक है, ये अलर्ट हटाओ यहाँ से, अलर्ट 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 अलर्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डेटा। ठीक है, इतना सारा डेटा है हमारे पास में। थोड़ी सी हमें इसकी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे हम, तो ये बेसिकली अच्छा हो जाएगा, अच्छे से वर्क करेगा। स्क्रॉल व्यू चाहिए सिर्फ, सिर्फ स्क्रॉल व्यू में ले लेते हैं इसको। हम्म, ठीक है, अभी स्क्रॉल हो रहा है बढ़िया। अब हम पर्टिकुलर इसकी स्टाइलिंग दे देंगे थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसको, क्योंकि ये बहुत बेकार दिख रहा है। ठीक है, पहले पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग हॉरिजॉन्टल पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग हॉरिजॉन्टल 5। देन हम दे देते हैं मार्जिन, दे देते हैं सब इसकी भी 5। देन चलो ठीक है, इतना रहने देते हैं, काफ़ी है। ठीक है, अभी स्क्रॉल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो ये तो सॉरी, बिल्कुल बेसिक था ये। ठीक है, बिल्कुल आप मैप में डाल के, हमारा डेटा डाल के, अगर डेटा नहीं आएगा तो वो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाएगा, खाली दिखाएगा। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी ले सकते हो आप, नो डेटा फाउंड करके। ठीक है, वैसे करके अभी तो आ रहा है इसमें, बट हम इसको जब रिलोड कर लेते हैं ना, अभी नहीं आएगा। तो अभी नो डेटा फाउंड आ रहा है ना। ठीक है, ऊपर आ रहा है नो डेटा फाउंड। अच्छा, हमारा ऊपर बटन ऊपर चला गया वो ठीक है, ठीक है, वो नॉच में चला गया हमारे पर डेटा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे धकेल लेते हैं। आया, इसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, शायद स्टाइलिंग की वजह से है। बाकी बेसिक तो यही था। ठीक है, मार्जिन टॉप देना ही पड़ेगी। ठीक है, ये क्लिक किया, ये आ गया हमारा डेटा। ओके, सो यही था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली असिंक अवेट हब का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो एपीआई कॉल होके आने में कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है उसमें। तो वो क्या रहता है कि एसिंक का वेट से वो एक हमें प्रॉमिस मिल जाता है कि भाई हमें इसका रिस्पांस मिलेगा, हमारी एपीआई कॉल होगी, तब तक कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना रहेगा। जब तक, अगर वरना मैं यहाँ पे 2 3 4 बार क्लिक कर देता हूँ तो कुछ एरर आ सकती है। बट हम अगर असिंक का वेट का यूज़ करेंगे तो मैं जितनी बार भी इस पर क्लिक करूँगा ना, तो वो एक बेसिकली ऐसा समझ लो कि एक क्यू में डलता जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस होती जाएगी। मीन्स एक साथ में भी प्रोसेस हो सकती है, बट एक साथ में होगी, फिर रिस्पॉन्स जो है हमें एक के बाद एक के बाद एक का मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम असिंक अवेट का भी यूज़ करेंगे और डॉट देन का भी, ताकि हमारा एक प्रॉमिस हो जाए कि भाई हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, सो यही था इसमें। ठीक है, बेसिक गेट एपीआई थी ये लगाना। ठीक है, सो सेकंड थिंग, मैंने एक टेस्ला का क्लोन बनाया, आप चाहो तो उसको वॉच कर सकते हो, चैनल पर डला है। देन चैनल को सब्सक्राइब
भी कर देना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।